हेलो जी, वेलकम वेलकम टू लेसन नंबर 24। आई होप अब आपको पुराने टॉपिक्स, पुराने थियरीज, पुराने कॉन्सेप्ट्स, पुरानी एक्सरसाइजेस, पुराने सॉन्ग्स, पुराने इंट्रो सॉन्ग्स एंड सब चीज़ क्लियर हो रहे हो। पुराने ही हो जाए, आप इतना करो कि वो बहुत पुराने हो जाए कि आपको लगे कि ये तो बहुत कर लिया मैंने, बहुत रिपीट कर लिया, बोर हो गए इससे। चलो ठीक है, नहीं भी है ऐसा, थोड़ा सा टाइम निकालो, आप थोड़ा सा टाइम निकालो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, चीज़ें आने लग जाएंगी। ठीक है, आज के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अगेन वी हैव। एक बार एक गाना सुनो, आप गाना पहचानो, फिर टॉपिक्स पे बात करते हैं। छोटा सा ही पीस है। ठीक है, सुना आपने? आई होप गाना पहचान लिया होगा। पियानो पे ही प्ले हो रखा है ये, इसका इंट्रो ही पियानो पे ही है और बहुत प्यारा सॉन्ग, बहुत प्यारी कॉम्पोजिशन। तेरे लिए इज़ दिस नेम ऑफ सॉन्ग, टाइटल ऑफ सॉन्ग तेरे लिए, फ्रॉम वीर ज़ारा मूवी। आप सुन लेना, थोड़े पियानो कवर्स को भी सुनना आप स्टार्ट करो। अगर आप पियानो सीख रहे हो तो इंस्ट्रूमेंटल सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंटल आप सुनो, साथ में जो भी मतलब गानों में इंस्ट्रूमेंटल पीस आए हो तो उनको भी आप ज़रूर सुनो, अच्छा रहेगा, कान में आवाज़ जाती रहेगी अभी से, तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो दिस वॉज तेरे लिए, मैंने आपको लाइव प्ले करके दिखाया, इसलिए सुनाता रहता हूँ ताकि आपको एक टारगेट मिलता रहे और मैं बार बार रिलेवेंस बताता हूँ। जैसे ये सॉन्ग जो था, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक पूरा स्केल रन आया हुआ है। यस, जब आपको बाद में स्केल के कॉन्सेप्ट और थीरीज बताऊंगा मैं, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक पूरा स्केल यूज़ हुआ है। तो देखो गाने में एज इट इज़ स्केल, पूरा सी शार्प माइनर स्केल यूज़ हुआ है। वही लेफ्ट में डिसेंट जा रहा है, राइट में एसेंट जा रहा है, उसे एक नाम देते हैं हम, वो बाद में बताऊंगा एक्सरसाइजेज में आएगा। तो ये है, तो देखो इंपॉर्टेंट है, ये सारे इन्हीं में स्केल एक्सरसाइजेज कहीं से ही मिल के बन जाता है। एक गाना प्ले करना हो तो बहुत ज़रूरी हो जाती है एक्सरसाइजेज। चलिए आइए आज के टॉपिक्स देखते हैं। क्रोमैटिक मेजर कॉर्ड्स ट्रांजिशंस, पहला क्रोमैटिक माइनर कॉर्ड्स ट्रांजिशंस, दूसरा सी मेजर स्केल, हमने पहले सी शार्प मेजर स्केल किया हुआ है, याद होगा, एक्सटेंशन मतलब मैंने सी शार्प को 2 ऑक्टेव मल्टी ऑक्टेव्स पे प्ले किया है, तो ये हो गया, आपको मालूम है। तो आज हम सी मेजर स्केल देखेंगे, सी मेजर स्केल। ठीक है, बात करते हैं सी शार्प मेजर स्केल विद सी शार्प मेजर कॉर्ड। चलो ठीक है, ये 3-4 टॉपिक से आइए देखते हैं ज़रा। सबसे पहला है क्रोमैटिक मेजर कॉर्ड्स ट्रांजिशंस। क्रोमैटिक का मतलब होता है म्यूज़िक में सिंपली अपना लगातार, ये लगातार है, ऑल द वाइट नोट्स ब्लैक नोट्स टुगेदर, साथ 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 जब लगातार प्ले करते हैं ना ऐसे, और जब वापस आते हैं तो ऐसे ये, तो दिस इज क्रोमैटिज्म है ना, इसे कहते हैं क्रोमैटिक। तो मेजर कॉर्ड्स समझ में आ गया होगा आपको अभी तक। सी से स्टार्ट कर सकते हैं और सारे मेजर कॉर्ड्स लेंगे। ये एक्सरसाइज तो हमने पहले भी की है, ऐसे मुझे क्यों लग रहा है, मैंने आपको बताई हुई है शायद ही। कोई नहीं, टॉपिक का पार्ट है तो ठीक है, कुछ नई चीज़ बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा इसमें। सी मेजर से स्टार्ट कर लेते हैं। सी मेजर 2 टाइम्स, ठीक है, प्ले किया इसी को ही 2 टाइम्स, दैट्स इट। अब नेक्स्ट शार्प, सी के बाद सी शार्प और मेजर ही लेना है, 2 बार ही हो गया। नेक्स्ट डी और मेजर ही लेना है, मतलब मेजर ही रहेगी, बाकी बैक टू बैक इंक्लूडिंग ऑल वाइट ऑल ब्लैक बीच में जो आ जाए। नेक्स्ट इज डी शार्प, मेजर ही लेना है। नेक्स्ट ई मेजर, नेक्स्ट एफ मेजर, सारे मेजर ही होंगे इस बार, ठीक है। नेक्स्ट जी मेजर, दैट्स इट, यू। नेक्स्ट इज ए मेजर, सारे के सारे ए शार्प मेजर, बी मेजर, फिंगर पोजीशनिंग देख लो थोड़ा बहुत, लिटिल थोड़ा सा एज पे, मिडल इधर थोड़ा सा एज ब्लैक पे, और इंडेक्स थोड़ा सा एज एफ शार्प के ब्लैक पे। 2 बार ये हो गया, वापस आ गए सी पे और फिंगर तुरंत चेंज की हमने, ये हो गया। सिंपली कुछ नहीं है इसमें खास, बस एक क्रोमैटिक वर्ड नया आया ना, चलो ठीक है कोई नहीं। क्रोमैटिक मीन्स जब लगातार वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक सारे नोट्स को लगातार लेते हैं हम, दैट इज़ क्रोमैटिक। एक ऑर्डर में, नेवर नोट्स राइट साइड, नेवर नोट्स लेफ्ट साइड,
ठीक है। एक चीज़ है, देखो क्या कॉर्ड्स की एक्सरसाइज, जैसे मैं आपको इधर से ही बता रहा हूँ, जितना मुझे याद है मैंने हमेशा आपको इधर से ही बताया है, अभी इधर भी कर सकते हैं। इधर थोड़ी ज़्यादा बेस साउंड हो जाती है, तो मैंने अगर अभी प्ले किया तो आप अगर एयरफोन पे सुन रहे हो या स्पीकर पे भी, तो आपको सुनने में थोड़ा ज़्यादा बेस क्रिएट हो जाएगा वहाँ। मैं एक बता देता हूँ हल्का सा प्ले करके, ज़रा देखो, ये है इधर का साउंड। पर सेम चीज़ है, वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बात नहीं है, आप बल्कि वहाँ करो, लाइक लो इधर से हल्का हल्का प्ले कर देता हूँ मैं भी, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। मतलब आपका बताया ना मैंने, इधर C1 से C1 एक्सट्रीम वाइट की यहाँ से लेके आपका ये F3 तक, ये जितना ये पूरा का पूरा इधर वाला है, इधर यहाँ इस वाले में, इधर ये पूरा का पूरा आपका लेफ़्ट के लिए ही है। वहाँ कॉर्ड्स, बेस नोट्स, आर्पीजियोज, ये सब लेफ़्ट से ही ये सब आना है, ये होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये हुआ। एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, जो भी गाने आपने किए हैं तो कोशिश करना कि उसको ना लेफ़्ट हैंड से भी प्ले करो, उसी को लेफ़्ट हैंड से भी प्ले कर लो। जो भी अभी तक हमने मेलोडीज़, इंट्रोज, सॉन्ग्स सीखे हैं, कोशिश करना, क्लियर नहीं करना कि नहीं बज रहा तो उसके पीछे पड़ेगा, नहीं, कोशिश करना उसी बहाने आपके ना ये फिंगर्स में डेक्सटेरिटी और आ जाएगी, तो एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज हो जाएगी वो अपने आप, ऐसा कुछ कह लो, कोशिश करना, ठीक है। दैट्स इट। माइनर वो भी मालूम है, आपको पता है बिल्कुल। आइए फिर भी देखते हैं, सी माइनर से सपोज शुरू किया यहाँ से, ठीक है, सी माइनर, चलो इधर ही ले लेते हैं। आइए आवाज़ को थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, ठीक है। सी माइनर से शुरुआत करते हैं, 2 बार ये बजा लिया, सी शार्प माइनर 2 बार, डी माइनर 2 बार, डी शार्प माइनर 2 बार, इस बार सारे माइनर हैं इसलिए, एफ माइनर, एफ शार्प माइनर, जी माइनर, जी शार्प माइनर, ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर, वापस आ गए सी माइनर पे, दैट्स इट, ओवर। यहाँ पे ऐसा आगे भी बढ़ सकते हो, टाइम की बात है मुझे तो, क्योंकि आपको एक बस समझाना है, चीज़ों का डिलीवर करना है बेसिकली, क्या आपको कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, क्या स्टेप्स होने चाहिए, इसलिए मैं इस पोर्शन पे बता देता था आपको। बाकी आप इधर से इधर तक भी कर सकते हो, आप यहाँ तक पे ले आओ स्टार्टिंग में, तो अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो करो, खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये था आपका ऑल मेजर क्रोमैटिक, ऑल मेजर कॉर्ड्स ट्रांजिशन, और फिर क्रोमैटिक में ऑल माइनर कॉर्ड्स ट्रांजिशन, एक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सी मेजर स्केल, अ वेरी कॉमन स्केल ऑन कीबोर्ड, ठीक है, प्ले करना भी आना चाहिए, नोट्स भी पता होने चाहिए। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सी मेजर स्केल विल स्टार्ट विद नोट सी, क्वाइट एन ऑब्वियस थिंग, ये आपको आवाज़ से, मतलब बोलने से और देखने से पता चल रहा है। सी मेजर स्केल का रूट नोट सी ही होगा, चलो जी ठीक है, सी होगा। तो इधर से देख लेते हैं, इस बार C4 ले लेते हैं, ठीक है, C4 से शुरू कर लेते हैं, कहीं से भी लोगे वही होगा, C4 से जैसे ही स्टार्ट किया तो सीधे से। जो इसके अंदर नोट्स आने वाले हैं वो आप पहले देख लो, C, D, E, F, G, A, B एंड C, हाई C से कहते हैं, C एपोस्ट्रोफी, दैट्स इट। वापस एज इट इज़ डिसेंट, C, B, A, G, F, E, D, बैक टू रूट नोट C, जहाँ से शुरू किया था हमने। मतलब सारे, यस सारे वाइट कीज़, हाँ, इसके अंदर कोई भी एक भी ब्लैक की नहीं है। सी मेजर स्केल इज़ दी ओनली मेजर स्केल जिसमें सारे वाइट कीज़ ही आती है, कोई भी एक ब्लैक कीज़ नहीं आती, कोई सी भी नहीं। सी मेजर इज़ दी ओनली मेजर, ठीक है, मेजर स्केल, सी मेजर। फिंगर्स देखते हैं ज़रा, T ऑन C, I ऑन D, M ऑन E, पहले ये पहला पार्ट समझ लो इसे, दैट्स इट, T, I, M, C, D, E, थंब, इंडेक्स, मिडल, दैट्स इट। अब आप थंब नीचे से थोड़ा सा इधर F की तरफ ले जाओगे, देखो किस तरीके से, ऐसे इधर, ऐसे नीचे से, ठीक है, हल्का सा, और ये ऊपर से उधर हो गई फिंगर्स। फिर अगेन T, I, M, R, L, दिस इज द स्टैंडर्ड वे, दिस इज स्टैंडर्ड फिंगर्स, है ना, यही है सी मेजर की, यही फिंगर्स होती है और ऐसे ही आपको प्ले करना है। सो अगेन आराम से आप करना, कोई जल्दी नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको, तो जैसे आप ऐसे कर लो, दैट्स इट। TIM, TIMRL, 1 2 3 1 2 3 4 5,
इस तरीके से नोट्स CDEFGABC। ठीक है, वापस आ जाओ डिसेंट, सेम LRMIT। अब ऊपर से MIT, दैट्स इट। ये हो गया आपका सी मेजर स्केल, डन। आराम से आप रिपीट करो इसको कई बार, आराम आराम से हो जाएगा। दिस इज सी मेजर स्केल सिंपली। ठीक है, चलो दैट्स इट। ये तो अपना बहुत जल्दी कवर कर लिया हमने, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है बस। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड में सी शार्प मेजर कॉर्ड होगी। नेक्स्ट टॉपिक में सी शार्प मेजर कॉर्ड ऑन लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड इधर, और सी शार्प मेजर स्केल ऑन राइट। सी शार्प नॉट सी, रिमेंबर अभी जो हमने किया वो सी था, अब हम जा रहे हैं जो हमने पहले कर चुके हैं, हम पहले सी शार्प मेजर स्केल, ये जो था ये। ठीक है, तो लेफ्ट में सी शार्प मेजर कॉर्ड इधर रूट से शुरू करेंगे सी शार्प पे, जैसे सारे गामा पता नहीं सर रिमेंबर, तो सा पे, दैट्स इट। ठीक है, सारे गामा में एक यही सी शार्प मेजर कॉर्ड एक बार प्रेस करना है, कहाँ पे, सी शार्प के साथ यहाँ। अगली बार प पे, जब प बजाएंगे तब दोबारा कॉर्ड आएगी प ध नी सा। तो पूरे में सारे गामा प ध नी सा में 2 बार कॉर्ड्स आए प्ले करनी है। एक बार सी शार्प फर्स्ट नोट पे, दूसरी बार जी शार्प 5वां नोट है, पंचम भी कहते हैं इसे। अच्छा, इसके एब्रीविएशन यूज़ करा है ना अभी हमने, सारे गामा प ध नी 7 टोटल होते हैं इसके, ये तो एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म्स होती है, करेंगे डिस्कस। ठीक है, चलो ये हो गया अपना दैट्स इट। वापस आएंगे तो वही, इस बार जब रिपीट करेंगे वापस आने में डिसेंट में दिस सी शार्प, तब प्ले करेंगे, और नाउ एफ शार्प। ये हो गया। तो आरोह में, एसेंट में, एसेंडिंग में सी शार्प पे और जी शार्प पे, वापसी में सी शार्प पे और एफ शार्प पे, दैट्स इट। ये हो गया। अब इसको रिपीट करो आप आराम से। मेक श्योर कि ये जो आपने कॉर्ड प्ले कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो बहुत देर तक भी नहीं प्रेस करके रखनी है कि पता चले इधर जी शार्प की जब बारी आई तब आप उठा रहे हो और फिर तुरंत प्ले करो, नहीं। 2 सेकंड, 1.5 से 2 सेकंड का टाइम प्रेस करना है और फिर उसको रिलीज़ करके दोबारा से उसको जहाँ भी नेक्स्ट कॉर्ड आने वाली है वहाँ तक प्ले करना है। ये हो गया। ठीक है, दैट्स इट। इसी में एक और लेवल है, वो भी बता देता हूँ। इस बार क्या हो जाएगा, आप पहले सुनो, आपको समझ में आएगा, फिर बताता हूँ। इस बार क्या हुआ, आरोह में हमारे पास कितने नोट्स हैं, सा रे ग म प ध नी सा, 8 हैं टोटल। तो पहले सा से शुरू करेंगे, मतलब सा से शुरू करेंगे ही, कॉर्ड भी सा पे आएगा, फिर रे पे नहीं आएगा, ग पे आएगा, फिर म पे नहीं आएगा, प पे आएगा, फिर अगला ध पे नहीं आएगा, नी पे आएगा, फिर वापस आते हुए में डिसेंट अवरोह में सा पे आएगा, फिर नी पे नहीं आएगा, ध पे आएगा, इस तरीके से है ना, ऑल्टरनेट। सो एक बार देखो आप, ठीक है ना। बस आप देख के आराम से प्ले करो, नोट्स आपके पास है, फिंगर्स आपको पता है, फिंगर्स वही यूज़ करनी है। स्केल की जब भी बारी आए, बात आए, तो फिंगर्स फिक्स्ड जो है वही है। फिंगर्स हर स्केल की अपनी फिंगर फिक्स्ड रहती है, वही कोशिश पूरी करनी चाहिए कि वही आप यूज़ कर रहे हो, वही बेस्ट, दैट इज़ द ओनली बेस्ट वे टू प्ले स्केल्स। और बाद में जब ऐड करेंगे सॉन्ग्स के साथ तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको, अभी से अगर फिंगर उस पर सेट रही तो। ठीक है, चलो दैट्स इट। आई थिंक इसमें और कुछ एक लेवल और है, जब ये हो जाए तो ये कोशिश कर लेना, वेरी इजी। इसमें क्या, हर नोट पे कॉर्ड प्ले कर लो आप रिदम में रहते हुए सीधे से।
इसमें क्या है ना, जब आप तीनों लेवल प्ले करोगे तो पहली बार क्या हो रहा था, पहली बार में जब आपने कॉर्ड प्रेस किया लेफ्ट साइड में, कोई भी कॉर्ड हो, यहाँ पे सी शार्प मेजर है, तो वो थोड़ी देर तक सस्टेन थी, प्रेस्ड थी थोड़ी देर तक, 2 सेकेंड्स अराउंड मान लो है ना, 2 और 2.5, सो ऐसा कुछ। जब आप सेकेंड लेवल पे आए जहाँ आपको एक प्रेस किया एक बार आपने, फिर एक के बाद प्रेस करना था, तो वहाँ थोड़ा टाइम कम हो गया प्रेस का, क्योंकि उठा के भी दोबारा प्रेस करनी है ना फिंगर्स। फिर जब अभी में आए तो तुरंत बैक टू बैक जंप एंड फॉलो हो रहा है, सिंपली है ना, सिंपली ये वाला पैटर्न। तो ये बात है, तो इसकी प्रैक्टिस भी लगे हाथ आपकी हो जाएगी, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, चलो आई होप आपको आज के टॉपिक्स समझ में आ गए हों, क्लियर है। प्रैक्टिस आपको करनी है, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, चीज़ें आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। मिलता हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 25 में। तब तक प्रैक्टिस करते रहो।